सोचो, दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं। एक आगे निकल जाता है, दूसरा वही का वही रह जाता है। फर्क क्या था? किस्मत का? नहीं। मेहनत का? नहीं। पैसे का? नहीं। फर्क सिर्फ एक था, सोच का। आज की इस वीडियो में हम उस सोच को खोलकर देखेंगे जो बाहर से बहुत समझदार लगती है, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे असफल बना देती है। इस सोच का नाम है फिक्स माइंडसेट। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिक्स माइंडसेट आखिर होता क्या है? फिक्स माइंडसेट का मतलब है ये मान लेना कि आपकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्षमता पहले से तय है, यानी आप या तो अच्छे हैं या बुरे हो, बीच में कोई रास्ता नहीं है। ऐसा इंसान मानता है अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब है मैं कमजोर हूं, इसलिए वो कोशिश से पहले ही खुद को रोक लेता है। वो सीखने से ज्यादा खुद को साबित करने में लगा रहता है और यहीं से असफलता की कहानी शुरू होती है। चैप्टर नंबर 2, फिक्स माइंडसेट वाला इंसान मेहनत से क्यों डरता है? फिक्स माइंडसेट वाला इंसान के लिए मेहनत का मतलब होता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ। वो सोचता है अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है मैं दूसरों जितना कैपेबल नहीं हूँ, इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो कंफर्ट जोन में रहता है, वो कठिन काम से बचता है। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी वहीं रुक जाती है जहां उसने डरना शुरू किया था और दुनिया रुकने वालों का इंतजार नहीं करती। चैप्टर 3, फेलियर से फिक्स माइंडसेट वाला इंसान टूट क्यों जाता है? ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को सीख मानता है, लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को पहचान मान लेता है। इसके लिए फेलियर का मतलब होता है मैं बेकार हूँ, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अब मेरी इज्जत खत्म हो गई। इसलिए वो या तो फेलियर से भागता है या फिर ब्लेम गेम खेलने लगता है। वो खुद से नहीं पूछता मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, वो पूछता है मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। चैप्टर नंबर 4, कंपैरिजन, फिक्स माइंडसेट की सबसे बड़ी बीमारी। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान हर समय कंपेयर करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी ग्रोथ से नहीं, दूसरों से ऊपर दिखने से जुड़ी होती है। अगर कोई आगे निकल जाए तो वो इंस्पायर नहीं होता, वो जलने लगता है। अगर कोई उससे बेहतर हो तो वो सीखने के बजाय उसे नीचे खींचना चाहता है। और जो इंसान कंपेयर में जीता है वो कभी खुद को नहीं जी पाता। चैप्टर नंबर 5, ईगो कैसे फिक्स माइंडसेट को मजबूत करता है? फिक्स माइंडसेट वाला इंसान गलत होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए गलत होना कमजोर होने की निशानी है। इसलिए वो सलाह नहीं लेता, वो फीडबैक से चिढ़ता है, वो सुधार को इंसल्ट समझता है। उसका ईगो उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका गिरना तय है। चैप्टर नंबर 6, कंफर्ट जोन, असफलता का सबसे सुरक्षित रास्ता। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहता है मैं ठीक हूँ जैसा हूँ। वो रिस्क नहीं लेता, वो नई स्किल नहीं सीखता, वो खुद को चैलेंज नहीं करता। उसे लगता है सेफ रहना ही समझदारी है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे इरिटेट बन जाता है। दुनिया आगे बढ़ती है और वो पीछे रह जाता है बिना ये समझे कि क्यों। चैप्टर नंबर 7, फिक्स माइंडसेट रिश्तों और करियर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? ऐसा इंसान क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेता है, डिस्कशन को अटैक समझता है और ग्रोथ वाली बातें से बचता है। रिश्तों में वो बदलना नहीं चाहता, करियर में वो सीखना नहीं चाहता। वो चाहता है दुनिया उसके हिसाब से चले, लेकिन दुनिया नहीं चलती और यहीं से उसका आइसोलेशन शुरू होता है। चैप्टर नंबर 8, सबसे खतरनाक बात। फिक्स माइंडसेट दिखता समझदारी जैसा है। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान खुद को रियलिस्टिक कहता है,
वो बोलता है मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ता, मैं खुद को जानता हूँ, लेकिन असल में वो खुद को लिमिट कर रहा होता है और सबसे दुख की बात वो पता भी नहीं चलता। चैप्टर नंबर 9, क्या फिक्स माइंडसेट बदला जा सकता है? हाँ, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। माइंडसेट जन्म से फिक्स नहीं होता, वो सीखा जाता है, वो बदला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अभी नहीं जानता। यह वाक्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर नंबर 10, असली जीत कहां से शुरू होती है? आप कहना सीखते हो मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। यहीं से ग्रोथ शुरू होती है, यहीं से असफलता सीढ़ी बनती है और यहीं से एक नया इंसान जन्म लेता है। याद रखना, आपकी समस्या आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी समस्या आपकी सोच है और जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उस दिन आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।